हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IRCTC। आज हम IRCTC टिकट बुक करेंगे। यदि CSC यूज़र है या जनरल यूज़र है वो अपनी गूगल पर IRCTC लॉगिन लिखें। IRCTC लॉगिन लिखने के बाद IRCTC नेक्स्ट जनरेशन पर ई टिकटिंग पर क्लिक करें। ई टिकटिंग क्लिक करने के बाद जो अलर्ट का ऑप्शन है उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद उस पर ओके लिखा होगा, उस पर हमें क्लिक करना होगा। ओके क्लिक करने के बाद वो हट जाएगा। हटने के बाद जो बुक टिकट कहाँ से कहाँ करनी है वो लोकेशन डाल दें। मैंने न्यू दिल्ली टू आगरा डाल दिया है और डेट भी सिलेक्ट कर लें। डेट भी सिलेक्ट करने के बाद जो सर्चिंग पर है उस पर आप क्लिक करेंगे। सर्चिंग पर आप क्लिक करने के बाद ट्रेन की लिस्ट खुल जाएगी। तो ट्रेन की लिस्ट खुलने के बाद काफ़ी सारी ट्रेन आ जाएगी। तो आपको टाइमिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आसानी से एक फ़िल्टर लगा हुआ है, जिससे कि आप आसानी हो जाएगी कि आप उस टाइमिंग की ट्रेन आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये 6 से 12 की मॉर्निंग की टिकट बुक करनी है, तो बाकी मैं टाइमिंग में हटा दूंगा। उन पर क्लिक करने के बाद वो टाइमिंग हट जाएगी। वो टाइमिंग हट चुकी है, वो 6 से 12 की सभी ट्रेन आ चुकी है। तो उसमें मेरे को ताज एक्सप्रेस ट्रेन बुक करनी है। तो मैं ताज एक्सप्रेस बुक ट्रेन सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे दुर्गा हिमसर, उसके बाद ये झेलम के बाद ताज एक्सप्रेस आ चुकी है। तो ताज एक्सप्रेस में आपको ये सेकंड सीटिंग बुक करनी है या AC चेयर बुकिंग करनी है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि हमें सेकंड सीटिंग बुक करनी है, तो सेकंड सीटिंग में ये मंडे 3 दिसंबर को 932 सीटें हैं। तो 932 सीटों में क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो ऑरेंज कलर का बुक नाउ लिखा हुआ उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मैं अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य निर्देश का अध्ययन कर लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, इसका पालन करता हूँ। आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद योर सच ट्रेन 11 दिसंबर बट बुकिंग 13 दिसंबर, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस? यस। इस पर हम क्लिक करने के बाद हम अपनी जैसे यदि कोई नॉर्मल यूजर आईडी है तो अपनी यूजर आईडी डालेगा। यदि CSC यूजर है वो अपनी आईडी डालेगा। वो आईडी डालने के बाद अपना पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड ध्यान से डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन विद OTP कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे मेरे पास एक OTP आएगा। OTP लॉगिन विद बुकिंग विद OTP। तो OTP में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक OTP आएगा। तो जो OTP मेरे पास OTP आ चुका है, अब मैं OTP डाल रहा हूँ। OTP ध्यानपूर्वक आपको डालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो सबमिट OTP कोड। OTP फिलअप करने के बाद सबमिट OTP कोड पर क्लिक करेंगे। कोड पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर लॉग आउट लिखा हुआ है, वेलकम टू आपकी आईडी लिखी हुई है। ठीक है, आप जनरल हैं तो आपका वो नाम आ जाएगा। ठीक है, नाम आने के बाद आप टिकट बुक कर सकते हो। तो इसमें मेरे को सुबह 6 से 12 बजे की टिकट बुकिंग करनी है ट्रेन की। तो बाकी जो 3 फिल्टर लगे हुए हैं मैं उन पर क्लिक करने के बाद क्लिक कर दूंगा, जिससे वो हट जाएंगे। और हटने के बाद 6 से 12 की ट्रेन का लिस्ट खुली रहेगी। तो मुझे आसानी से मुझे अपनी ट्रेन मिल जाएगी जो मेरे को ट्रेन बुक करनी है। तो जैसे ताज एक्सप्रेस 12/280 मैं इसको बुक करना चाहता हूँ, पर ये कह रहा है इसमें जो कल की है सीटें बुक नहीं है। तो पहले हम उसको सेकंड सीटें को बुक करेंगे, फिर हम अदर डेट पर हम सिलेक्ट करेंगे। अदर डेट में हमारा ये 11 दिसंबर को रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है कि टिकट बुक नहीं होगी। और 12 दिसंबर को वेटिंग लिस्ट 91 है, बुकिंग हो सकती है पर वेटिंग में रहेगी। और 13 दिसंबर को 932 सीट अवेलेबल है, मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ जिसमें हमारी टिकट आसानी से बुक हो जाए। तो बुक नाउ मैंने क्लिक कर दिया है। मैंने अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, इसका पालन करता हूँ। तो आई एग्री पे हम क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद हम यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद
हमें यस पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारी टिकट बुक हो चुकी है और हमें पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट करने के लिए हमें जर्नी का पैसेंजर का डिटेल फिलअप करनी होगी। जैसे हमारा बोर्डिंग स्टेशन हमारा न्यू दिल्ली है, यदि हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं। या चेंज का मतलब है कि हमारा फरीदाबाद से भी हम बुक कर सकते हैं और हज़रत निजामुद्दीन से भी कर सकते हैं। तो हमारा न्यू दिल्ली है, हम न्यू दिल्ली रहने देते हैं। पैसेंजर का नाम, मैं अपना पैसेंजर का नाम डाल रहा हूँ। पैसेंजर की उम्र और पैसेंजर का मेल, इंडिया। ये यदि पैसेंजर, हाँ इसमें लिखा हुआ है ऐड पैसेंजर। यदि पैसेंजर की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो हम ऐड पैसेंजर करेंगे, और यदि पैसेंजर की उम्र 5 साल से कम है तो ऐड इंटेंट करेंगे। तो मैं अकेला ही टिकट बुक कर रहा हूँ। तो पैसेंजर का मोबाइल नंबर ठीक ठीक डालना पड़ेगा, जिसकी यदि अगले दिन टिकट कैंसिल करनी हो तो रिफंड करने में दिक्कत ना आए। तो मोबाइल नंबर ढंग से डालना होगा। मोबाइल नंबर ढंग से डालने के बाद एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। तो उसमें एड्रेस पिन कोड डालना होगा, बाकी तो अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। और पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। एड्रेस भरने के बाद हम अभी क्या ट्रेवलिंग इंश्योरेंस, यदि आप इंश्योरेंस चाहते हो तो हमें यस पे हम क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल आ जाएंगी। डिटेल आने के बाद कंटिन्यू पे और क्लिक, हाँ ये कैप्चा कोड है, ये भरना होगा। कैप्चा कोड भरने के बाद हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पेमेंट के लिए कहेगा। तो यदि हम CSC यूजर है तो हमारा CSC यूजर का CSC वैलेट से पैसा कटेगा। तो हम RSDUL पर हम क्लिक करेंगे। उस पर हमें क्लिक करने के बाद पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। RSDUL CSC, हाँ इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो RDS-URL और CSC RDS-URL। तो CSC RDS PG पर क्लिक करेंगे। PG पे क्लिक करने के बाद हम पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। पे एंड बुक पे क्लिक करने के बाद हमारा वैलेट CSC वैलेट खुल जाएगा। तो हमें CSC से इसमें हमें CSC ID डालेंगे और इसमें पासवर्ड डालेंगे। और इसमें हम पिन डालेंगे और हमारा जो 123 रुपये अमाउंट है वो कट जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और आपका टिकट आसानी से बुक हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।